लिखा हुआ है कि इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, क्या लिखा भाई? इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, साथ के साथ बोलते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, मजा आ जाएगा। तो इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट लिखा है। इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का मतलब नाम से कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे कि इम्ब्रायोनिक का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना? देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे एक स्पर्म है और यहाँ पे क्या है, एक ओवम है, ठीक? स्पर्म और ओवम मिल करके एक जाइगोट बनाते हैं, है ना? जाइगोट बनाते हैं। आफ्टर यहाँ पे दोनों मिल जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे एक प्रोसेस हो जा रहा है जिसको बोला फर्टिलाइजेशन। आज ही हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, है ना? तो यहाँ पे बन गया अपना जाइगोट, ठीक। अब ये जाइगोट आगे चल के डिवाइड करता जाएगा, फिर फाइनली एक इम्ब्रायो बनाएगा, है ना? तो ये जो पूरा जाइगोट से लेकर के इम्ब्रायो बनने का जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना, जाइगोट से जो पूरा ऐसे इम्ब्रायो बन रहा है, इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं भैया? इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं हम इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। मतलब एक इम्ब्रायो कैसे बनता है, दैट इज नोन एज द इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। कि इम्ब्रायो का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, दैट इज नोन एज द इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। अरे समझ में आए क्या? तो चलिए भाई, यहाँ पे इसका डिफिनीशन एक बार नजर डालिए इस पे। क्या लिखा है कि इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट क्या होता है? तो इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट पहले बता दिया, जाइगोट से लेकर के, वन सेल जाइगोट मतलब सिंगल सेल जाइगोट से लेकर के पूरा का पूरा एक इम्ब्रायो बनना, टिल द वर्ड दैट इज पूरा नोन एज द इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। तो ये पूरा का पूरा जो सीरीज है, जो पूरा का पूरा फेज है, जो पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है, जो पूरी की पूरी स्टेप है, इस पूरे स्टेप को हम क्या बोलते हैं भाई? एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। अरे उम्मीद है इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, इतना कुछ टफ नहीं है, ठीक। अब देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक सिंगल सेल जाइगोट से बनने से लेकर के एक फुल मेच्योर इम्ब्रायो बनने तक का जो पूरा प्रोसेस है, क्या होता है भैया? इम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक। तो फिर भी ये जाइगोट कैसे बन रहा है ना? क्वेश्चन अराइज होता है कि जाइगोट कैसे बन रहा है। तो जाइगोट कैसे बन रहा है? तो स्पर्म और ओवम मिल रहे हैं, तभी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो जाइगोट बन रहा है, ठीक। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल के पास है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल के पास है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट में ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ठीक है ना? तो ये भी इंसेमिनेशन होता है, ठीक है ना? तो इस टर्मिनोलॉजी को हम पढ़ा लेंगे, ठीक। अच्छा, स्पर्म मेल में बन रहा है, ओवा फीमेल में बन रहा है ना? स्पर्म मेल के अंदर में और ओवा फीमेल के अंदर में। आखिर में मेल के अंदर में ऐसा कौन सा प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से स्पर्म बन रहा है, ठीक है ना? तो स्पर्म का फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ठीक है ना? और दोनों के दोनों में गैमीट है कि नहीं है ना भाई? गैमीट है। इस जो प्रोसेस है गैमीट बनाने की, दैट इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को भी पढ़ना है। तो क्या बोला? स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, गैमेटोजेनेसिस, और ये पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बाकी सब स्टेप्स, ठीक है ना? और इंसेमिनेशन मैंने बोला, और ये फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और ओवा का मिलना, दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन, ठीक। इसके बाद कुछ जाइगोट बन गया ना, जैसे जाइगोट बन गया तो जाइगोट से क्या बनाना है? इम्ब्रायो बनाना है। अब ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ लिखा है जैसे क्लीवेज और प्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन, प्लसेंटेशन, गैस्ट्रुलेशन, ठीक है ना? तो एक एक करके आइए इस पूरे टर्मिनोलॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं हम समझ में आए, ठीक है ना? और ध्यान दीजिए ताकि आपको ये सारी चीजें एक ही बार में समझ में आ जाए, ताकि बार बार वीडियो को आगे पीछे करके देखना यार वाहियात काम होता है। तो देखो भाई क्या लिखा है, कुछ फेजेस होते हैं अपने पास इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के अंदर में। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि स्पर्म और ओवा भैया मिल रहे हैं, ठीक है ना? तभी जाकर के एक सिंगल सेल का जाइगोट बन रहा है ना? तो स्पर्म है ना? ये है स्पर्म, और ये क्या है जी? ओवा है। अरे समझ में आया ना? तो देखते रहिएगा ध्यान से। ये है स्पर्म और ये है ओवा। तो स्पर्म किसके अंदर में बन रहा है भैया? मेल के अंदर में। ओवा कहाँ पे बन रहा है? फीमेल के अंदर में, है ना? तो स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज द क्या? स्पर्मेटोजेनिसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनिसिस, है ना? स्पर्मेटोजेनिसिस। देखो नाम में क्या लिखा है? स्पर्मेटो और जेनेसिस। देखिए बायोलॉजी में जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या? फॉर्मेशन या प्रिपेयर, टू मेक, टू फॉर्म, ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना? तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और जहां पे एस आई एस जैसे बोल रहे हैं ना, जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो जिसके लास्ट में एस आई एस आता है, इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है भाई प्रोसेस, मतलब कि स्पर्म बनने की, मतलब कि स्पर्म के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, क्या बोला? स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है, मतलब स्पर्म को फॉर्म करने की जो प्रोसेस है, मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस,
जेनेसिस। क्या बोला? दैट प्रोसेस इज नोन एज द भैया स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली सिमिलरली हो गया अपने पास ऊजेनिसिस। सिमिलरली हो गया क्या? ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस, ऊ का मतलब ऊसाइट या फिर इसको बोलते हैं ओवा। क्या बोलते हैं? ओवा। और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। और ये जो ऊजेनेसिस है क्या समझा है? ये क्या होता है? प्रोसेस। मतलब कि ओवा को फॉर्म करने की, क्या बोला? ओवा को फॉर्म करने की जो प्रोसेस है, ठीक है ना, ओवा को बनाने की जो प्रक्रिया है, दैट इज नोन एज द भैया oogenesis। तो ओवा को फॉर्म करने वाले की प्रोसेस को बोलते हैं हम oogenesis। जैसे स्पर्म को बनाने वाली प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस, इसी तरीके से ओवा को बनाने वाली प्रोसेस को बोलते हैं क्या? oogenesis। अरे तीन बातें क्लियर है तो आगे बढ़ो, है ना। और देखिए, इसके बाद क्या है? इसके बाद ये जो टर्म है गैमिटोजेनेसिस, ठीक। देखिए, बॉडी के अंदर में, मेल के अंदर में, क्या बोला? मेल के अंदर में कौन सा गैमेट होगा? मेल गैमेट होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, बिल्कुल होगा। और मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म होता है। अच्छा सर, फीमेल के बॉडी में कौन सा गैमेट बनेगा? फीमेल गैमेट बनेगा सर। क्या बात करते हैं, इतना तो हमें आता ही है। हाँ भाई, इतना तो आता ही है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना, तो आएगा तुम्हें। देखो भाई, फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? ओवा, है ना। फीमेल गैमेट को ओवा या फिर एग बोल दिया। अरे समझ में आया क्या? ध्यान से देखते जाओ। यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस मतलब मेल के अंदर में स्पर्म बन रहा है, फीमेल के अंदर में फीमेल की गैमेट क्या है? ओवा बन रही है ना। तो ये जो गैमेट बनवाने की प्रोसेस है, क्या ये जो गैमेट बनाने की प्रोसेस है, चाहे मेल गैमेट बनाओ चाहे फीमेल गैमेट बनाओ, है तो दोनों गैमेट, दोनों के दोनों अंदर बॉडी के अंदर गैमेट पाया जाएगा। तो चाहे स्पर्म बनाओ चाहे ओवा बनाओ, इन कुछ भी बनाओ, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस करो चाहे oogenesis करो, इन दोनों प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस के नाम से बोला जाता है। क्योंकि है तो दोनों गैमेट है ना, एक मेल गैमेट है, एक तो फीमेल गैमेट है ना। तो इस गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन इन मेल स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इन फीमेल oogenesis, दैट प्रोसेस नोन एज द गैमेट, है ना। या फिर क्या बोल सकते हैं गैमेटोजेनेसिस को? गैमेटोजेनेसिस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि गैमेटोजेनेसिस गैमेट बनाने की प्रोसेस होती है, जिसमें मेल के अंदर में स्पर्म बनाते हैं, फीमेल के अंदर में ओवा बनाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब गैमेटोजेनेसिस बन गया, oogenesis बन गया, सॉरी गैमेटोजेनेसिस हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, गैमीट बन गया, है ना। गैमीट तैयार हो गया, ठीक है ना, गोली बारूद तैयार हो गया। ठीक, अब इसको क्या करना? फायर करना, लॉन्च करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव में, ठीक है ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा जी? लॉन्च करना पड़ेगा ना। हाँ, लॉन्च करेंगे कहाँ पे? जब इसको हम इंसर्ट कर दें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हम इसको लॉन्च कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। अरे क्लियर है क्या? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में हम इस गैमेट को क्या कर देते हैं भैया? इंसर्ट कर देते हैं, है ना। तो अभी जो फीमेल गैमेट ट्रैक्ट के अंदर हम इसको इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं क्या? इंसेमिनेशन। अरे क्या बोलेंगे जी? इसको बोलेंगे भैया इंसेमिनेशन, ठीक। तो इंसेमिनेशन को ही हम कॉपुलेशन बोल सकते हैं। आपके लेवल पे हम इसको कॉपुलेशन बोल दे रहे हैं। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, इन का मतलब इनसाइड, और सेमिन का मतलब सीमेन, और TION जहां पे लगा होता है वो भी एक प्रोसेस ही है, ठीक है ना। मतलब सीमेन को अंदर डालने की जो प्रोसेस है, ठीक है ना, सीमेन को अंदर अंदर तक कहाँ पे? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर तक ले जाने की प्रोसेस है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है ना। तो देखिए, पहला काम था गैमेटोजेनेसिस। इसी गैमेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन। oogenesis क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन, है ना। अब दोनों के दोनों गैमेट बन गए हैं। अब स्पर्म को हम क्या करें? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में डाल दें, ठीक है ना। तो ये जो डालने की प्रोसेस है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में इंसर्ट करने की जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज द इंसेमिनेशन, ठीक। अब इंसेमिनेशन हो गया, हाँ भाई इंसेमिनेशन तो हो गया। अब क्या होगा? अरे इंसेमिनेशन जब हो गया तो ये देखिए प्यारा सा स्पर्म है, और फीमेल के अंदर में एक प्यारा सा ओवम होगा।
अरे होगा कि नहीं होगा जी? होगा ना। अबे दोनों मिलेंगे। अब जो अभी दोनों क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, अरे मिलेंगे ना। आपस में जब मिलेंगे तो इसको बोलते हैं, जब आपस में फ्यूज कर रहे हैं, मीटिंग बोलो या फिर इनका जो फ्यूजन है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं भैया? क्या बोलते हैं भैया? बताइए भैया, जल्दी बताइए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं जी? फर्टिलाइजेशन। और इतनी बातें क्लियर है क्या? इस प्रोसेस को बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। देखिए सारा कुछ सीक्वेंस में ध्यान से पढ़ते जाओ, है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोल दिए फर्टिलाइजेशन, ठीक। और चलिए भाई एक बार हम ये पूरा पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन इन द सेंस कि स्पर्म और ओवा मिल गए आपस में, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। अब बाकी की प्रोसेस हम आगे देखते हैं, ठीक। खैर एक बार एनसीईआरटी की हम रीडिंग लगा लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखी हुई है, ठीक है ना, ताकि कुछ अच्छे वर्ड होने चाहिए ना जिसको हमें एग्जाम में या बोर्ड में रिप्रेजेंट कर सके। तो देखो नाम में क्या है, गैमेटोजेनेसिस तो पता ही हो गया। फॉर्मेशन, क्या हेप्लॉइड ही होते हैं सारे जर्म सेल, स्पर्म और ओवम दोनों हेप्लॉइड होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनाएंगे और oogenesis के अंदर ओवा बनाएंगे, ठीक। oogenesis का फॉर्मेशन कब होता है, मतलब कि जो ओवा का फॉर्मेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एम्प्लॉयड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवा। और ये सारा इसका मेचुरेशन वगैरह कब हो जाता है, तो प्यूबर्टी, ठीक है ना। और जब मीनोपॉज होता है तो oogenesis बंद होता है, पर स्पर्म जो होता है मेल के अंदर में स्पर्म का फॉर्मेशन पूरी जिंदगी चलता है, ठीक है ना। पर oogenesis मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मीनोपॉज के बाद बंद हो जाती है ना। इसके बाद देखो क्या वर्ड था, इंसेमिनेशन मैंने समझा दिया, इंसर्शन ऑफ सीमेन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है ना, दैट इज नोन एज द इंसेमिनेशन। इसी को बोल रहे हैं कॉपुलेशन, ठीक। तो यहाँ पे कुछ लिखा है कॉपुलेशन इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटरकोर्स, पता ही है यार सबको, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। सेक्सुअल इंटरकोर्स इन विच मेल इंसर्ट इरेक्ट पेनिस इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल एंड रिलीजेस द स्पर्म, सॉरी स्पर्म ना बोल के हम बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है ना। स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड मैंने बता दिया था। स्पर्म के अंदर में बाकी सारे एसेसरी ग्लैंड का कुछ सिक्रीशन डाल देते हैं, दैट इज नोन एज द सेमाइनल प्लाज्मा बन जाता है, दैट इज नोन एज द सीमेन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया, इसको हम बोल रहे हैं इंसेमिनेशन, ठीक है ना। अब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब वही फ्यूजन, ठीक है ना। तो जहां पर भी भैया फ्यूजन होता है, जहां पर भी फ्यूजन होता है, इसको हम सिनगैमी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जब न्यूक्लियस का मिलन होता है, स्पर्म के अंदर भी न्यूक्लियस है और ओवा के भी अंदर न्यूक्लियस है, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो दैट इज नोन एज द सिनगैमी, है ना। तो इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड अकर्स इन द फॉलोपियन ट्यूब। ह्यूमन फीमेल के अंदर में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और फॉलोपियन ट्यूब के अंदर में होता है। कहाँ पे, तो मैंने बोला था इस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं एम्पुला पे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इस्थमिक, या फिर सीधे याद रख लो यार, इतना क्रिटिकल मत करो, इसको बस सीधे याद रख लो, एम्पुला, रीजन ऑफ